मारू नाम छे दरवेश मोहब्बत मारू देश लफाजी करू अरे चुपे नाइस। जंगर हाजिर सुनी ले बे लोगों ની કહાની બધે સુનવાને છે રાજી લેકિન પેલા તું કેસે બેદબાજીમાં રહું શું છે મારા લફ્ઝમાં રૂ છે રૂ પોલિસીનું મતલબ વજન વજનની માની ભરમ ભરમથી બને છે ફન ઉપરવાળાનું કરમ મને ઉપરવાળાની જ કસમ ये अरे भाई, मैं भी गुजराती में कहता हूँ सू वाच छे। सही कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्या बात सही है ना, है। सू वाच छे। हाँ, सू वाच सू छे वाच भाई, छे। बुरहान भाई सू वाच छे, मोटा भाई सू वाच छे। तो आज हमारे साथ मौजूद है बुरहान, और उनको एज अ साउंड डिज़ाइनर की कैपेसिटी से हमने आज यहाँ पर दावत दी है। और मकसद ये है कि आप तमाम लोग जो कि ऑडियो या साउंड के प्रोफेशन में एंटर होना चाहते हैं, वो तमाम एस्पायरिंग ऑडियो वाले लोग या स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं कि ये वर्क किस तरह से करती है फील्ड, इसलिए आज हमारे साथ बुरहान मौजूद है। बुरहान, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बुरहान, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें हमारी आवाम को, आप कौन हैं, क्या करते हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक साउंड डिज़ाइनर हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, ग्राफिक डिज़ाइनर और आगे बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है। मेरे पास काफ़ी एरियाज़ के अंदर एक्सपर्टीज़ है। मैंने काफ़ी प्रोफेशनल फील्ड्स में काम किया हुआ है। ठीक है। और आज मैं आपको साउंड डिज़ाइन और म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में बिट्स बताऊँगा, चीज़ें बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं फील्ड तो कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, बड़ी कॉमन सी चीज़ हम सब जानते हैं, हमारी आवाम भी अवेयर होगी, ग्राफिक डिज़ाइनर। बिल्कुल। लेकिन साउंड डिज़ाइनर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू टर्म होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये साउंड डिज़ाइनर होता कौन है, करता क्या है? अच्छा, साउंड डिज़ाइन जो काम होता है, वो पहली तो बात एक प्रोडक्शन का फ़ेज़ है। जैसे प्रोडक्शन के अंदर 3 फ़ेजेज़ होते हैं, प्री, प्रोडक्शन एंड पोस्ट। तो साउंड डिज़ाइन जो है वो प्री में भी आता है और पोस्ट में भी आता है। प्री में इस तरीके से फोलीज़, जैसे एक टर्म है फोली आर्टिस्ट। तो फोली आर्टिस्ट क्या करता है, सपोज़ उनको अगर एक ब्रीफ दी गई है तो वो साउंड्स रिकॉर्ड करने से, कोई ठीक है। वीडियो गेम है, कोई सही है। फ़िल्म है या कोई कमर्शियल है, तो उनके लिए साउंड्स रिकॉर्ड करते हैं। और पोस्ट के अंदर साउंड डिज़ाइन ये होता है कि किस तरीके से क्रिएटिवली वो साउंड्स को आपको यूज़ करना, उनको बनाना और उनको फिर लगाना, ताकि वो एक प्रोफेशनल लेवल पे आ जाए और आप डिलीवर कर सकें अपने क्लाइंट को। ठीक है। तो साउंड डिज़ाइन अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता हुआ हमें नज़र आता है? साउंड डिज़ाइन तो वैसे हमारे इर्द-गिर्द हर जगह है। ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट साउंड डिज़ाइन तो मैं कहूँगा कि गॉड हिमसेल्फ। बिल्कुल, बेशक। लेकिन ये है कि जैसे क्लाइंट्स और हम काम की बात करते हैं, तो उसमें साउंड डिज़ाइन ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होता है। जैसे सही फॉर है। इंस्टेंस अगर आप फ़िल्म लें, विजुअल्स बहुत की एलिमेंट है, लेकिन ठीक अगर है। साउंड नहीं है तो आपको फीका है। फ़िल्म में मज़ा नहीं फीका आएगा। है वो, बिल्कुल। ठीक है ना? वो कहते हैं कि बिल्कुल। 70% जो होता है फ़िल्म का, जो मैटर करती है चीज़ या जो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, जी, वो साउंड की वजह से मिलता है, और 30% या 40% समझ लें वो विजुअल अपना काम विजुअल्स होता दिखाती है। विजुअल्स तो एग्ज़ैक्टली। हमारी जो हम जो फ़िल्म्स देखते हैं उसमें जो एक्शन सीक्वेंस होता है, कार आई, धमाका हुआ धमाका हुआ। और वो चीथड़े उड़े, तो विजुअल इफ़ेक्ट्स जहाँ पर आग लगती है तो वो छोटे-छोटे साउंड के बॉम्ब की आवाज़, वो सब चीज़ें जो एक्सपीरियंस हमारे लिए क्रिएट करती है, आई थिंक दैट्स द साउंड डिज़ाइन, राइट? जी, जैसे कि आप जैसे अपने धमाके की बात की, हाँ, तो फायर के अंदर वो क्रैकल्स होते हैं, बिल्कुल। वो आतिश की एक एक वो आवाज़ लर्ज़ा होती सा है। होता है उसके अंदर, वो फटफटी, उस सही है। तरीके की और चीज़ें, वो ग्लास ब्रेक होना, ब्रेक होना, और उसकी जो जैसे उसके अगर किरचियाँ हैं वो उड़ के गिर रही हैं, तो वो कहाँ-कहाँ कितनी गिर रही और हैं, सिनेमा उस में जब तरीके बैठे से। होते हैं और जो स्पीकर्स हमारे पूरे वॉल्स जी, पे जी, लगे जी, होते हैं, जी। यहाँ से गाड़ी वहाँ तक गई लेफ्ट टू राइट, और उसकी जो पूरी पैनिंग होती है पैनिंग होती है, और वो जो बिल्कुल। एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, आपको लगता है आपके सामने से गाड़ी गुजरी है, और वो साउंड जो सुनाई देता है, मेरे ख्याल से वही एक एक्सपीरियंस है जो एक साउंड डिज़ाइनर क्रिएट करने की कोशिश एग्जैक्टली करता वही है। एक्सपीरियंस है, जैसे कि अगर गाड़ी लेफ्ट टू राइट जा रही है हम्म, और आप सिनेमा के सीधे हाथ पे कोने में बैठे हैं, तो आपको हाँ। ये हिट ना कर जाए, वो वाली अचानक से सेंसेशन, वो फीलिंग अचानक से जो ध्यान होती जाता है है। कि गाड़ी गुजरी क्या, लेफ्ट टू राइट आप देखना शुरू हो जाते हैं, कुछ हुआ है। बिल्कुल, कभी बिल्कुल। कभी ऐसा भी फिल्म्स होती है जिसमें से एक F-16 या F-16 तैयारा जो होता है आपके पीछे से आता है, ठीक है, एग्जैक्टली। और वो उसकी साउंड इस तरह से क्रिएट होती है कि लगता है कि सिनेमा के ऊपर से वो आपके ऊपर से जी, गया मैं हो। आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। बिल्कुल। जैसे कि बारिश है, थंडरस्टॉर्म हाँ। हो रहा है, तो एल्युमिनियम की जो शीट्स होती हैं, हाँ। उनको यूज़ किया जाता है हम्म। स्ट्राइक करके, ताकि उससे वो क्रिएट हो। अगर आप ओरिजिनल फोलीज़ पे जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक हाँ, साउंड उसकी डिज़ाइन काफ़ी पे जा रहे वीडियोज़ हैं, भी उससे फेसबुक होके। पे होती है, वो जी, जी, दिखा रहे जी, होते जी। हैं कि बड़ी आम चीज़ों के किचन के बिल्कुल, आइटम्स यूज़ करके बिल्कुल। वो चीज़ें क्रिएट हो रही होती है, वो साउंड क्रिएट हो रहा होता है, जो हमें लगता है कि यार ये तो शायद ओरिजिनली साउंड रिकॉर्ड हुआ होगा, जबकि वो एक बड़ी मामूली सी चीज़ से रिकॉर्ड हो रहा होता है। जैसे कि आपने एग्जांपल दी कि वो एल्युमिनियम का जो फॉयल होता है उससे वो थंडरस्टॉर्म की आवाज़ निकाली जाती है। खैर, तो अभी मुझे आप ये बताएं कि ये जो प्रोफेशन है, ठीक है, ये बड़ा ही यूनिक प्रोफेशन है, ठीक है। बाहर ममालिक में देखा जाए तो बड़ी अच्छी खासी इसकी जो है वो पजीराई है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक हमारा जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तो जब ऐसी क्रिएटिव फील्ड्स बीच में आती है तो दिल तो ज़रूर करता है कि भाई
आए कैसे इस फील्ड में, और एक्सप्लोर किया जाए कि कैसे, किस हाँ, तरीके से इसमें। तो आपकी क्या स्टोरी थी, आपकी क्या कहानी थी, आप कैसे आ गए इस फील्ड में? अच्छा, मैं इस फील्ड के अंदर इस तरीके से आया कि मेरे घर पे सभी आर्टिस्ट हैं। अच्छा, ठीक है, मेरे जो वालदैन हैं जी जी, वो दोनों क्रिएटिव फील्ड्स और मीडिया से ही ताल्लुक ओह रखते हैं। नाइस, ठीक है, तो मेरे जैसे कि मेरे डैड जो हैं वो फोटोग्राफर हैं, प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर हैं। ओके, तो अभी भी वो तो प्रैक्टिस करते हैं? जी जी, अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे घर में वो इक्विपमेंट, वो ओके मोटिवेशन ओके कि ओके, आप कुछ अलग करो, कोई क्रिएटिव हाँ हाँ हाँ, फील्ड में जाओ। तो जैसे रेजिस्टेंस भी नहीं होती ना कि जब घर जी, पे सब लोग यही काम कर रहे हैं तो वो रोकते भी नहीं कि यार ये कोई नई फील्ड में क्या कर लेगा बच्चा, बिल्कुल क्योंकि वो गुजरे होते हैं, ठीक बिल्कुल। है, और जैसे मेरी मदर हैं, वो एक प्रोफेशनल केक आर्टिस्ट हैं। नाइस, तो उसमें भी वो मॉडल्स 3D हाँ वो 2D मॉडल्स जिस तरीके से हाँ होते हैं ना, क्ले से हाँ, उससे बनते हैं, प्ले डो ओके, से, उस वो तरीके आजकल के। बड़ा चला हुआ है जी कि जी, वो फॉन्डेंट थीम से। बेस के भाई मैं ये बनाना है, एग्जैक्टली कार्टून बनाना है, गाड़ी बनानी है, एग्जैक्टली तो उसपे वो थीम एक्सपर्ट, केक्स जो होते हैं हाँ उन तो पे चीजें बनती हैं। जैसे हैरी पॉटर का है तो वो हैरी पॉटर की क्विडिच की ओके चीजें नाइस, बनी हुई हैं सारी कुछ तो कुछ मुझे इस लगता है कि तरीके से। हमारे लाइव स्ट्रीम जो पॉडकास्ट है उसके लिए भी जो हमारा लोगो है एक जी केक तो बनता है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉमिस करें, ये ऑडियंस को, ऑडियंस देख रही है, ठीक है, तो ये वजह थी कि आप इस फील्ड में आए, जी कोई रेजिस्टेंस नहीं थी या खानदान की तरफ से कि यार ये लड़का कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा कमाएगा क्या, कुछ पहला तो ये होता है ना, जी पैसे कमाएगा नहीं कमाएगा, इस हाँ फील्ड में कुछ है भी कि नहीं? अच्छा, कुछ पॉइंट्स पे ऐसा था कि थोड़ी मतलब रेजिस्टेंस आए अच्छा, या चीज़ हो, लेकिन एक वो चीज़ होती है ना कि आप सिर्फ पैशन के लिए नहीं कर रहे, प्रोफेशन भी है और उससे पैसे भी आ रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसा है, जब वो एक कैश फ्लो शुरू हुआ तो हम्म, उससे भी यकीन हो गया सबको, जो खानदान में भी थे, कि ये मतलब एक वायबल चीज़ है, इससे कि घर चल सकता है, लाइवलीहुड है ये। तो जब कैश फ्लो आना शुरू हुआ तो उससे उनको एक सीमेंट हो गई वो ठीक चीज़ है, कि नहीं, ये एक वैलिड फील्ड है, इसमें आप अगर अपना वक्त लगाएं, एफर्ट दें तो इंशाल्लाह ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं तो इसमें। इस फील्ड में अगर एंटर होना हो तो क्या स्पेसिफिकली कोई बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम होता है ऑडियो इंजीनियरिंग या साउंड डिज़ाइनिंग का पाकिस्तान में, या कोई एक ब्रांच है कुछ? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अकेडमीज़ हैं। अच्छा, ठीक है, एचईसी से एक मैं कहूँगा ऑफिशियल करिकुलम नहीं है, ओके, तो उसकी कोई डिग्री नहीं है, ठीक लेकिन है, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं नैपा और आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ पे ठीक वो है, आपको म्यूज़िक और हम्म, साउंड डिज़ाइन और चीज़ें सिखाते हैं, वॉइस प्रोजेक्शन बेसिकली, जिन ओके, लोगों को वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बनना होता ठीक है। है, तो इस तरीके मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज़ में भी ये हैं कि इलेक्टिव्स होते हैं, जैसे म्यूज़िक थ्योरी हो गई, म्यूज़िक प्रोडक्शन हो गई, तो जैसे जैबिस्ट है, ठीक है, वहाँ पे भी इस तरीके के कोर्सेज हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिक्स आ ही जाता है। आपको एक फ्लेवर मिल जाता है, जी एक राह दिखा दी जाती है और उसके फिर द वर्ल्ड इज़ योर्स, डोर ओपन है, एग्जैक्टली आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना डूब सकते हो उसमें आप अपनी जी, स्किल्स, जितना डूबे। और वही है कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा जिंदाबाद यूट्यूब जिंदाबाद, या लर्निंग क्या कहते हैं डोमेन है, जहाँ से आप बेतहाशा चीज़ें सीख सकते ठीक हैं है, और वो फ्री है। तो नाइस, मैंने भी खुद वहीं से सीखी है, वहीं से अच्छा, यानी आगे बढ़ा हूँ। बेसिक्स जो है वो आपको यूनिवर्सिटी एक टच दे देगी, लेकिन जब जी आपको एडवांस लेवल पे जाना है, आप प्रोफेशनली एक काम करना है, कमाना है, तो यूट्यूब इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? यूट्यूब इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारी ऑडियंस को अगर आप ये बताएं कि अगर वो लोग इस प्रोफेशन में एंटर होना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या ज़रूरी है कि वो इसी यूनिवर्सिटी में इनरोल करे, या फिर एक स्टेप, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? जी यूनिवर्सिटी जी की आप फीस आजकल जानते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितना चार्ज करती है, तो क्या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ज़रूरी है, या ये एक ऐसी स्किल है जो कि आप, जैसे आपने बताया, यूट्यूब वगैरह से भी अच्छा आप सीख सकते हैं? जी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जैसे अगर आप इंटरनेशनली इसको एक बड़े स्कोप से देखें, तो बहुत सारे कंपोजर्स ऐसे हैं जो कि कोई कॉन्जर्वेटरी में नहीं गए, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपरली सीखा नहीं है, जैसे हम्म, ऑर्केस्ट्रेशन हो गई, ओके, शीट म्यूज़िक हो गया, ऐसी चीज़ें। हम्म, तो वो भी यही करते हैं कि उनके जैसे कोई करीबी हैं जो हम्म, इस फील्ड के अंदर हैं, ठीक है, या तो यूट्यूब कोर्सेज हो गए, और स्पेशली ये भी है कि जो रिनाउंड कंपोजर्स हैं आजकल के, साउंड डिज़ाइनर्स हैं, हाँ, वो लोग भी अपने कोर्सेज देते हैं अपनी वेबसाइट्स पे। सही है, तो आप वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। कि नॉट नेसेसरी कि आप अपने आप को एनरोल करें तो जी ही जी आपको जी काम जी मिलेगा, जी। अगर आपके पास स्किल है तो इट्स इनफ, क्योंकि राइट? क्योंकि ये स्किल बेस्ड काम है, इसमें एकेडमिक्स देखें, कोई डिग्री नहीं एकेडमिक्स मांगेगा, राइट? हाँ, आपको आपका वो स्किल लेवल देखेंगे, आप कितनी जल्द में कितने क्यूज बना सकते हैं, क्या क्या क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, तो असल चीज़ सही है, क्रिएटिविटी पे मुश्तमिल है ठीक इसमें। है, तो पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री पे अगर बात की जाए तो ये साउंड या ऑडियो से रिलेटेड क्या क्या काम या जॉब्स इस वक्त मौजूद है? सही। तो ऑडियो से रिलेटेड इस वक्त में लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग है। ठीक है, ये ठीक क्या है, होता है? लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग डायलॉग ऑन सेट, जैसे कि अगर आपकी कोई फिल्म बन रही है, जी पाकिस्तानी एक समझ लें कोई एक फिल्म है जो बन रही है, तो उस वक्त जो डायलॉग रिकॉर्ड हो रहे हैं
जी तो ऑन एक सेट जो जो डायलॉग बंदा रिकॉर्ड होने, तो वो बिल्कुल बंदा बिल्कुल। वो जो हम देखते हैं फिल्मों में वो बूम माइक लेके खड़ा हुआ जी होता है जी एक जी बंदा, जी जी, उन्होंने हेडफोन्स पहने होते हैं, हेडफोन्स पूरी पहने हुए किट होते होती हैं, है, बैग्स वो होते हैं साउंड उनके पास, रिकॉर्डिस्ट कहलाता साउंड है। रिकॉर्डर्स कहलाते ठीक हैं है, वो। तो एक जॉब या ये हाँ लोकेशन साउंड मिक्सर, बहुत बहुत ठीक है, मुख्तलिफ नाम है। डॉक्यूमेंट्रीज में भी वो अपनी सर्विसेज जी दे रहे जी होते जी हैं जी, और हर चीज़ में, ऑन हर चीज़ लोकेशन में, हो गया। हर इसके चीज़ में। अलावा सबसे ज़्यादा काम तो इस चीज़ का है, दूसरा है म्यूजिक कॉम्पोजिशन, ठीक जैसे है, कमर्शियल्स के लिए हो गया, शॉर्ट फिल्म्स के थीम लिए हो गया, ये म्यूजिक है चीज़ हो या गई। म्यूजिक बिल्कुल, आपका जिंगल्स भी सॉन्ग हो गए, एल्बम्स बन उसमें ये ओके, भी होते हैं, ऑफिशियल हाँ, साउंड ट्रैक होता है, सॉन्ग्स भी होते ड्रामे हैं। की ओएसटी हो गया तो ये भी मेरे ख्याल से इसी बिल्कुल, ये फील्ड में भी आया। उसी में फॉल और करता है, उसी जो में जो आता है। ड्रामे का सीन चल रहा है बड़ा इंटेंस है और उसके पीछे जी, जो म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। तो वो भी यही लोग सर एग्जैक्टली अंजाम देते हैं, एग्जैक्टली, उसी सर्विसेज देते उसी हैं। तरीके की चीज़ है ये भी। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये जो काम है इसमें पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री में इस वक्त डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, आप क्या समझते हैं कि है काम इस वक्त? काम तो है इस वक्त, और हम्म, ज़्यादातर उन लोगों के पास ही है जिनके नाम हैं ओके, ऑलरेडी, जो काफ़ी अरसे से जाहिर सी मतलब बात है, प्रोजेक्ट्स करते हैं, एक्सपीरियंस चीज़ें करते बोलता हैं। है तो एग्जैक्टली प्रेफरेंस भी उनको एग्जैक्टली। जाती है। कभी कभार देखिए, हमारी इंडस्ट्री का ये है कि जब नए लोग आते हैं ना, हम्म तो वो एक नए माइंड से आते हैं, एक नए जज्बे से आते हैं, एक फ्रेश, मैं कर लूँ, एक स्टार्ट होता है उनका, हम्म, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप सपोज जैसे कोई इंडी फिल्म प्रोजेक्ट है या कोई सही है, फिल्म प्रोजेक्ट है, ठीक क्योंकि है, मैंने मेनली फिल्म्स पे ही काम किया है, हम्म, तो अगर कोई उस बैकग्राउंड से है या उस पे काम करना चाह रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर्स को और लोगों को पिच करें। जैसे उनको अगर पता चलता है कि भाई कोई स्टूडेंट्स बना रहे हैं या कोई हम्म, कास्टिंग कॉल है, कोई ऑडिशंस हैं, जहाँ पे अमूमन अगर एक्टर्स के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन आप उनको हाँ, अप्रोच करें, ज़रूरत तो ताकि होती है, ज़रूरत क्या पता वो मेकअप एक आर्टिस्ट चीज़ की भी निकल होगी जाए। ज़रूरत, एग्जैक्टली वार्डरोब एग्जैक्टली। स्टाइलिस्ट सबकी ज़रूरत होगी। तो वो ये है कि आप डिमांड अपनी खुद बनाएं। ठीक है, तो क्योंकि लोग तो ढूंढ रहे होते हैं हम्म, लोगों को कि भाई कोई हमें मदद करे। उनको असल में हमारे यहाँ पे कोई ऐसा पोर्टल भी नहीं है या यूनियन नहीं है जिस तरह पता चले कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे या ख्याल से ये कुछ चीज़ ग्रुप्स ढूंढ रहे हैं। एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर जी वो भी सब लोगों को नहीं पता होगा, राइट? बिल्कुल। अच्छा, उन ग्रुप्स में थोड़ा मसला ये भी होता है कि आपको पता नहीं होता कि वो एक्चुअल मतलब क्रेडिबिलिटी है उसकी, अच्छा, या ये भी कोई होता कोई है, जी फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड ऐसी कैसे हो ऐसी सकता चीज़ें है? भी मतलब होती हैं। कोई कास्टिंग कॉल या कोई फिल्म के लिए फ्रॉड कैसे करेगा कि मुझे एक्टर्स की ज़रूरत है और फिर क्या, मतलब मैं नहीं समझा। नहीं मतलब उसमें इस तरीके की चीज़ है कि सपोज आपको किसी ने पोस्टिंग डाली ठीक कि है, ठीक है ये रिक्वायरमेंट है, आपने अपनी तस्वीरें दे दी या ओके, अपनी सपोज डिटेल्स दे दी, या आप हाँ, चले गए कहीं पे, हाँ, आपको नहीं पता कि कितनी क्रेडिबिलिटी है, कि किससे आप वेरीफाई कर सकते हैं ओके, कि ओके, ओके, यहाँ पे जाना सेफ है हाँ, या अपनी डिटेल्स शेयर करना या सेफ आपने है। काम कर दिया, पेमेंट का एग्जैक्टली, मसला कि पेमेंट पेमेंट का भी मिल नहीं रही। मसला, और ये तो बहुत होता है हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली। हम्म, पेमेंट्स तो आप कह लें मतलब 3-3 4-4 महीनों तक कुछ लोग अपनी बेचारे पेमेंट मांगते हुए ऐसा अपनी लगता है पेमेंट कि मांगते हुए। किडनी मांग ली है सामने वाले से। और वो उल्टा यही है कि वो आपके पास सर्विसेज के लिए आपने सर्विसेज प्रोवाइड की और आप ही को वो चीज़ नहीं मिल रही, और आपको फिर बार बार उनके डर पीछे जाना पड़ रहा है कि यार दर आप बदर आप मुझे। भटक रहे हैं कि जी भाई जी पेमेंट दे दो। ये तो ये तो है एक्सपीरियंस सब हर पाकिस्तानी जो है एग्जैक्टली, वो कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे लगता है, इस चीज़ का शिकार मुझे तो ऐसा बना लगता है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी का कहीं ना कहीं पैसा अटका हुआ है, बिल्कुल। जिससे उसे रिसीव करना है वो रिसीव जी नहीं हो जी पा जी, रहे हैं। ऐसा तो है, ऐसा तो ठीक है, तो साउंड की बात को आगे बढ़ाते है। हैं। जी तो जैसे आपने बताया ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है, साउंड डिज़ाइनर होता है, फोली आर्टिस्ट होता है, म्यूज़िक स्कोरिंग होती है। तो अगर मुझे एक काम कोई इंडस्ट्री में चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपने वैसे ज़िक्र किया कि आप जो है वो खुद अपनी डिमांड क्रिएट करें, बिल्कुल। लेकिन और क्या स्टेप्स हो सकते हैं? अगर मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, मैं एक बिगनर हूँ, ठीक है, जी तो मैं किस तरीके से इस इंडस्ट्री में एंटर हो सकता हूँ? मैं काम कैसे पकड़ूँ? अच्छा, एक तरीका ये है जो हुँ, हमने भी, जैसे मैंने हुँ, पहले एक टीम के साथ काम करते हुए भी और इंडिविजुअली इस हुँ, तरीके से किया है कि खुद से अपने प्रोजेक्ट्स करें, ठीक अच्छा, है। इंडिपेंडेंटली, सपोज जी, अपने आपके कोई करीबी दोस्त हों जो हुँ, फिल्म मीडिया से ठीक ताल्लुक़ है, रखते हों या ना भी रखते हों, ऐसे ही फॉर पैशन आप कोई जाके वीडियो शूट करें, ठीक है। उस पे आप अगर साउंड डिज़ाइन के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से आपको शौक है, आपको हुँ, परस्यू हुँ, करना है, तो आप उस पे खुद साउंड डिज़ाइन, म्यूज़िक करें, थोड़ा-थोड़ा बजट सेट करें असाइड और ये चीज़ करें। तो उससे क्या होगा कि अगर सपोज़ आप किसी को पिच करते हैं या इस तरह की हुँ, कोई पोस्ट आपकी नज़रों से गुज़रती है, तो वहाँ पे आपके पास एटलीस्ट कोई चीज़ तो होगी दिखाने के लिए। बिल्कुल। वो फिर जज कुछ कर लोग मैंने सकते हैं कि वो मैंने आपको ये भी काम दें सुना या था ना दें। कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पोर्टफोलियो अगर नहीं होता, जी। तो वो फ्री में सर्विसेज ऑफर करते हैं ताकि पोर्टफोलियो तो बिल्ड होना शुरू हो जाए जी, उनका। और ये भी होता है कि वो ताल्लुक में आ जाएँगे, अगले इंसान को ये पता चल जाए कि ठीक बिल्कुल, है नाम ये पता होगा कि भाई जी, बुरहान करता जी, है जी, बंदा जी। ये साउंड का काम, तो मैं इसी से इसी से करवाऊँगा। तो करवाऊँगा, और इन्होंने पहले हमें एक वैल्यू एडिशन दे दी थी हाँ, हमारे प्रोजेक्ट और में, बंदा तो सैटिस्फाई अब होता है हम तो फिर दूसरी बिल्कुल, जगह जगह वो जाता भी नहीं, वो कहता है यार ये बिल्कुल। बंदा मुझे सही बैठ गया है, मैं इसी से काम जी, और करवाऊँगा। प्रोफेशनलिज्म असल चीज़ होती है हुँ, हुँ, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, सारी इंडस्ट्रीज़ में ही, लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है क्योंकि टाइट डेडलाइन्स होती हैं बहुत, हुँ। कमर्शियल्स के हमारा हवाले से, हमारा जो चीज़ों के क्लाइंट है हवाले ना, से। वो ब्रांड या क्लाइंट बहुत लेट से जागता है और उसे अर्जेंट में चीज़ चाहिए होती ये है। तो होता है, और और वहाँ से कभी-कभार इतनी अर्जेंट में कि मतलब रात को मैसेज आएगा कि आपको कल ये चीज़ डिलीवर ये करनी है और कल दे आप दें चीज़ भाई, भेज जानी दें। कल दे दे। वो आता है ना, जानी नाराज़ तो नहीं होगा, यार बिल्कुल, ये बना के दे दे, जी। कुछ जादू कर, छड़ी चला, कर दे। तो ख़ैर ये हमारे एक मसला है, लेकिन
आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है ये, और उसको आपको मजबूत करता है कि यार आप क्वालिटी और वर्क कम फिर टाइम में आपको देते ये हैं। भी पता चलता है कि क्लाइंट से डील कैसे करना है, आप अगली चीज़ के लिए और स्ट्रेंथन हो जाते हैं, आपको पता है कि भाई इस तरीके से पिछली दफ़ा मेरे साथ हुआ था, तो मैं अब किस तरीके से इसको टैकल मैन्यूवर कर करूँ, सकता डूज हूँ, एंड डोंट्स पता चल जाते जी हैं जी आपको। जी, बजट की आपने जो एक बात की थी कि बंदा खुद भी थोड़ा बहुत बजट एक सेट करे ताकि पोर्टफोलियो बिल्ड हो। एक शख्स जो कि ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग का काम शुरू करना चाहता है, जी। जैसा आपने बताया डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स वगैरह के लिए, इक्विपमेंट की क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, कितना खर्चा आता है सही। कि वो काम स्टार्ट कर सके प्रोफेशनल लेवल का? मतलब ऐसा नहीं कि वो आईफोन लेके चला गया कि मैं इस पर रिकॉर्डिंग कर लूँ, क्योंकि वो तो आजकल बड़ा जुगाड़ आया हुआ है कि वो 3.5 पे ये पिन लगाई, ये बूया का माइक लगाया और मैं फिल्म मेकर या साउंड रिकॉर्डिस्ट बन गया। लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्रोफेशनल लेवल पे देखें आप, जितना उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, जितने पैसे लगाएंगे, उस हिसाब से आपको चीज़ मिलेगी। लेकिन ये है कि फॉर स्टार्टर्स अराउंड 2 lakhs to 3 lakhs आप इसमें क्या क्या है? साइड करें। इसमें आपका कन्वेंशनल एक रिकॉर्डिंग बूम माइक आ जाएगा, आपके पास एक रिकॉर्डर आ जाएगा, रिकॉर्डर आ और जाएगा, बाकी एक्सेसरीज जैसे विंड मफ हो गए, और नेसेसरी जो होते जी हैं जी जो जी बिल्कुल, आपके पास एक रिकॉर्डिंग बैग आ जाएगा जिसमें आप बैटरीज दे सकते हैं, चीज़ें लगा सकते हैं, तो एक स्टार्टर किट आपको मिल और जाएगी ये सारी easily। चीज़ें रेडीली पाकिस्तान में अवेलेबल है कि ये इंपोर्ट करवानी पड़ती है? वैसे रेडीली अवेलेबल तो नहीं है, इंपोर्ट ही करवानी पड़ती है। इंपोर्ट तो यूजुअली रुका हुआ है, जो वेंडर्स होते हैं वो मंगवा के रख लेते हैं तो यानी पहले जो से। स्टॉक में चीज़ें होती जी, है। स्टॉक में होती है, आप उनको कह देंगे कस्टम मुझे हाँ, ये स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, सही है, तो वो फिर आपको बाहर से मंगवा तो वो देंगे। आपको चीज़ें मिल जी जाती है। जी ठीक है, और इसी तरह से अगर मुझे अपने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलना है, जी। ठीक है, जिसमें मैं म्यूज़िक कंपोज करूँ, साउंड डिज़ाइन करूँ, ऑडियो को ट्रीट करूँ, हम्म। उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या देखना पड़ता है, रूम के अंदर क्या इक्विपमेंट होता है, वो भी पता है? अच्छा, रूम में सबसे पहली चीज़ ये देखनी पड़ती है कि अकूस्टिक्स कैसे हैं, ये क्या होता क्योंकि है? अकूस्टिक्स ये होते हैं कि सपोज रूप के एक अगर खाली रूम है जिसमें कोई फर्नीचर भी नहीं है, तो हाँ, रिवर्ब होगा, बिकॉज जो ऑडियो वेव्स होती हैं वो दीवारों से टकराती हैं और हुँ। फिर टकराती रहती हैं। इस ठीक है, जब इस तक वो रूम का फटी नहीं हो कैसा जाती। रिवर्ब है, ज़रा इस बताएँ रूम जज। का अगर रिवर्ब है, मुझे ताली मार के ताली पता मारें? करना पड़ेगा। कौन रोक रहा है? इस रूम में कम है, क्योंकि कम है, देखें छत भी नीचे है, ठीक है, फर्नीचर भी है इधर, हम भी बैठे सही हुए है। हैं, तो जो वेव्स होती हैं वो ब्रेक हो रही हैं। हुँ, हुँ, तो बेसिकली आपको जो वो एक एक जैसे पानी का रिपल होता है ना, हुँ, अब जब रिपल होता है तो वो स्प्रेड करता है, तो उसी तरीके से साउंड वेव्स भी इसी तरह काम करती हैं, तो ठीक है। उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो बेसिक अकूस्टिक हाँ, सेटअप आप कह लें, तो आपको यानी पैनल्स चाहिए रिवर्ब होंगे, ना चीज़ें हो, चाहिए ये होंगी। जो एको कहते हैं, वो रूम में कम से कम हो, राइट? नहीं, एको एक अलग चीज़ वो होती अलग है। होता है? जी, जी, एको अलग चीज़ होती है। अच्छा, रिवर्ब अलग है, रिवर्ब अलग चीज़ सही होती है। है। जी। तो ये है कि उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हुँ, और अगर आप स्टार्टर एक स्टूडियो सेटअप कह रहे हैं, हुँ, हुँ, जिसके अंदर एक रूम सेमी ट्रीटेड हो या एक एक बेसिक चीज़ हो जिस पे आप मतलब ना हुँ, हुँ, काम अपना कर सकें अच्छे से, तो वो भी अराउंड 3 to 4 लाख इतने ठीक पे है। जा सकते हैं। जहाँ तक गियर्स होते हैं, आपके जो मिडी हुँ, डिवाइसेस हो हुँ, गए, कीबोर्ड्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, वो आप कम से कम में भी जा सकते हैं, 50 to 60,000 में भी आपका काम हो सकता है। ठीक है। फिर वही है कि आपको क्वालिटी, जितना आप मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हुँ, करेंगे उस हिसाब से आपको क्वालिटी मिलेगी। ये तमाम चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट यानी लगती है, मतलब कोई बिल्कुल, सस्ता बिल्कुल। हॉबी या सस्ता प्रोफ़ेशन नहीं नहीं, है। सस्ता नहीं है, महँगा प्रोफ़ेशन मेगा है, लेकिन प्रोफ़ेशन है। फिर इसमें रिवॉर्ड ये है कि आप आगे जाके ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हैं अपने क्लाइंट अच्छा, से। मुझे ये बताएँ, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से इम्पोर्टेंट सवाल है और हमारी जी। ऑडियंस भी जानना चाह रही होगी। अक्सर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन भाई आपने बताना है, ठीक है? और ओके, चलें एग्ज़ैक्टली नहीं बताना, जी, लेकिन रेंज बता देनी है ताकि ठीक है। मार्केट ख़राब ना हो, मेरे ख़्याल से वर्ड अच्छा है, मार्केट ख़राब ना हो। हाँ, सही है। भाई ये साउंड डिज़ाइनर या साउंड रिकॉर्डिस्ट कमा कितना सकता है? यार डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के स्कोप पे। ठीक है। ठीक है, अगर अगर लो लेवल प्रोजेक्ट है, लो बजट प्रोजेक्ट है, लो लेवल प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म है जो सही है। स्टूडेंट्स ने ही बजट एलोकेट करके बेचारे बनाई पॉकेट है। मनी पे बना रहे होते जी, हैं। तो अगर वो 25-30 हज़ार का उनका बजट है, हुँ, तो उसमें ऑफ कोर्स अगर बजट नहीं इतना है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको एक ठीक है। बहुत हाई एंड और मेरे गेमिंग ख्याल मिले से या थोड़ा चीज़ मिले। रखना भी कम चाहिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एग्जैक्टली, वो स्टूडेंट है। एग्जैक्टली, तो वही होता है कि अगर सपोज एक कमर्शियल है तो उसके अंदर कम से कम आप अराउंड 30,000 पर डे इजीली पर डे आप कर यानी सकते आपने हैं। 24 घंटे लगातार 24 बैठना है। घंटे, जो 12 कोई घंटे की शिफ्ट शिफ्ट होती है? होती हैं, 12 ठीक घंटे है। की शिफ्ट होती हैं, लेकिन अगर आपका उनसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, चीज़ें और हुँ, अच्छा लोग अक्सर ये करते हैं कि वो टोटल काम लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन की जो फेजेस की मैंने जिक्र की थी, तो हाँ। वो तीनों फेजेस का लेते हैं या 2 फेज का लेते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर भी सकें। और ज़रूरी ये होता है कि सपोज जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हुँ, आगे एडिट का भी पता हो, तो अगर कोई मार्जिन है, जैसे कि हुँ, कोई मसला हो गया, हुँ, हुँ। कोई ऑडियो तो उसको ग्लिचेस पता आ है कि गए, मुझे किस उनको तरह से पता है ट्रीट किस तरह करना है। ट्रीट करना है, वरना वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो, कैपेबल हों कि वो अगले को बता सके हुँ। कि इस तरीके से इस तरीके से हो जाएगा और ये तो एक मसले बेस्ट थे प्रैक्टिस ये है या आगे। क्लाइंट के थ्रू भी और एक प्रोफेशनल के लिए भी कि जी, वो काम पकड़े तो तीनों फेजेस का एक साथ पकड़े एक साथ पकड़े, ताकि और बेशक फ़ायदा हो। वो काम खुद ना कर रहे हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द उनके ऐसे और हुँ, मतलब इंथुजियस्ट हों और हुँ, प्रोफेशनल्स हों जिनको
वो दे सकें। सही है। तो इससे ये होगा कि एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा क्लाइंट का आपके साथ, आप वो अपना जो आपकी स्पेशलिटी है वो आप कर भी लेंगे, और बाकी जिसके और की हो ठीक है। स्पेशलिटी और ये जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये फाइवर, अपवर्क वगैरह, फ्रीलांसर्स जो होते हैं, यहाँ पे ये सर्विस दी जा सकती है क्या? यहाँ पे ये सर्विस दी जा सकती है, बहुत सारे लोग देते भी हैं। अच्छा। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है, ज़ाहिर है आपको एक जगह मिल रही है जहाँ आप अपना काम लगा सकें और लोगों तक पहुँचा सके। तो वहाँ पे जो होता है जैसे जो साइट ओनर्स होते हैं या जो कंपनी होती है उसके पीछे, वो अपने चार्जेस रखते हैं। तो जब वो चार्जेस रखते हैं अपने, तो आप जैसे आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितनी अमाउंट का होगा, तो उसमें से उतने हिसाब से उनकी परसेंटेज डिडक्शन होगी। तो उधर आप थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कम अर्न करने का, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऑफ कोर्स आप इतना अर्न कर रहे होंगे कि वो मैटर नहीं करेगा। सही है। लोग अक्सर ये करते हैं कि इन साइट्स पे जाते हैं, अपने पोर्टफोलियोज बनाते हैं और क्लाइंट को फिर साइट से हटा के बैक एंड से, हाँ, ताकि वो बीच का कमीशन हट जाए, बीच का कमीशन हट जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ भी करते हैं लोग। ओके। तो वो मतलब अनएथिकल हो एथिकल हो वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये भी प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा, आप अपना ज़रा बताएं कि आपने किन ब्रांड्स के साथ अब तक काम किया है, वो ब्रांड है या प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि या कोई शायद हमारी ऑडियंस की नज़रों से गुजरा हो तो उनको भी पता चले कि हाँ यार ये भाई बुरहान का था। सही 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 सही, ठीक है। अब मैंने मैं अगर अपनी पूरी टाइमलाइन बताऊं तो मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। एज अ साउंड डिज़ाइनर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर। ठीक है। और इसके अंदर मैंने जैसे कह लें आप जो ब्रांड्स हैं, दराज जैसे हो गया, ठीक है। उसके अलावा बाज़ार, इजी खाता, ओके। ठीक है, इनके लिए मैंने काफ़ी काम किया है। और भी काफ़ी मुख्तलिफ छोटे ब्रांड्स हैं, चीज़ें हैं, तो इनके लिए मतलब काम चलता है इतने टाइम से, और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि काम चल रहा होता है। तो यह है कि एक बार आपने एक जगह पे काम पकड़ना शुरू किया जी, तो आपको फिर लोग अप्रोच करते जाते हो, काम माशाल्लाह बढ़ता है। बिल्कुल। असल में यही होता है कि पब्लिसिटी है। अच्छा, इस चीज़ के अंदर ना विन विन सिचुएशन है कि एक तो आपको पैसे तो मिल रहे हैं काम करने के, दूसरा ये कि वो चीज़ लग रही है, आप रीशेयर कर रहे हैं, तो आपकी एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, फेम भी अलग मिल रहा है कि यार इस बंदे ने ये डीवीसी पे म्यूजिक। और अगर कोई अगला क्लाइंट आता है तो आप उनको पूरे अपने पोर्टफोलियो की लिस्ट दिखा सकेंगे, भाई मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, ये क्लाइंट्स भी थे हमारे। तो उससे एक उनका भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि नहीं, रिलायबिलिटी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है। अच्छा बुरहान, ये तो साउंड डिज़ाइन की बड़ी और रिकॉर्डिंग की तफसील से बात हो गई, ठीक है। आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप साउंड डिज़ाइनर, साउंड रिकॉर्डिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, माशाल्लाह राइटिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आप सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय तो रैप नहीं करे यार। रैप मेरी ये रैप का आजकल वैसे बड़ा इन हुआ है, ये यंगस्टर्स और मतलब इवन कमर्शियल में भी हर कोई चाहता है कि मेरा जो ब्रांड है, अब वो जिंगल वाली मुझे लगता है कि वो एक कहानी ख़त्म होने लगी है, अब सबको रैप चाहिए, सबको रैप चाहिए, क्योंकि वो हिप चीज़ है। मैकडॉनल्ड्स का आ गया, KFC आ गया, कनौर नूडल, तो ये सब रैप की तरफ आ रहे हैं और रैप का रुझान काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका जो स्टाइल है रैप का, आप भी वही जो दिल जले वाला रैप होता है, या मैंने उसको बोला मैं ये कर दूंगा कराची का, वो वाला टाइप है, या आपका कोई अलग, मतलब रैप में भी कुछ फॉर्म्स होते हैं क्या? जी जी, रैप में सब जॉनर्स भी बहुत किस्म के होते हैं, जैसे कि गैंगस्टर रैप होता है, सोशल नॉर्म्स। गैंगस्टर रैप एक्चुअल में नाम है, एक्चुअल में ये जो मैं आपको, सब जॉनर है कराची का, ये गैंगस्टर में जाता है। ये वैसे तो हाँ, मतलब कि वो वायलेंस हो गई, ड्रग्स हो गई, अच्छा, पैसों पे बात हो गई, ये सारी चीजें, गाड़ियों पे, तो वो गैंगस्टर रैप की तरफ जाता है, एक सब जॉनर है रैप। जी, ठीक है। मेरा जो स्टाइल है वो सोशल नॉर्म्स पे और चीज़ों पे बात करना है, तो मेरी रैप्स के अंदर काफ़ी एक सोशल एस्पेक्ट होता है, जिनके अंदर मैं मतलब तालीम पे और चीज़ों पे, इस तरीके के एस्पेक्ट्स पे बात, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन पे बात करता हूँ। अच्छा, इसमें आप अब आ गए हो तो मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा आपको। जी, तो एक छोटा सा पीस रैप का हमारी ऑडियंस के लिए आपने परफॉर्म करना होगा, तो आपको जो इस वक्त याद है, जो पसंद है, सबसे दिल से करीब है, वो एक परफॉर्मेंस। चले मैं करता हूँ। ऑलराइट। कहाँ गया तेरा वादा, वो इरादा, इस जिंदगी में कुछ कर लूं, दुनिया बदल दूं, लोगों की बातों से ना डरूं ना दर्द हो, हर कोई करे जो उसकी मर्जी कहे, अब रहे हम फसादात के बीच हम फंसे, सहे सब मुश्किलात जिस राह में, ना कोई बचाने वाला ना कोई पुरसाने हाल, हर दिन जहाँ होती बेजान, मरते लोग यहाँ दर्जनों बेमिसाल, मरते दिल जिस्म की ना कोई पहचान, तो फिर क्या है सवाल जो पूछूं, किससे कहूँ, कौन है जो सुने, कौन कहेगा गलत को गलत और पलट कर धोखा ना दे, कौन सही करने निकले माशरा, इसको सियासत फांसी ना दे, रुकावटें पैदा हुई अफवाहों से, ये कैसा मुल्क है ये, अपने अमाल का कोई जवाब ना दे। ओए नाइस यार, नाइस, मतलब क्या परफॉर्मेंस थी। थैंक यू। तो यार ये कुछ अल्फाज जो इसमें थे, आपने जो अभी रैप किया है,
तो काफ़ी वो कहते हैं ना कि इस शेर में शायर कहना क्या चाहते हैं तो थोड़ा सा मरकज़ी ख्याल भी हमारी ऑडियंस के लिए दें, क्योंकि कुछ वर्ड्स काफ़ी डीप थे जो मैं खुद भी समराइज़ नहीं कर पाया, लेकिन आप बताएं क्या था। अच्छा, सेंट्रल आइडिया, खैर ये तो एक फ्री वर्स था जिसका अच्छा। मतलब ये कोई प्रॉपर सॉन्ग नहीं है, चीज़ नहीं है, ऐसे ही मैंने एक मतलब वो म्यूजिंग्स नहीं होती उस तरीके से मैंने लिखा था। तो इसके अंदर वही मरकज़ी ख्याल ये है कि लोग जो हमारे यहाँ जो मतलब वायलेंस होता है, जो लोग मर रहे होते हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स पे भी, जैसे मैंने सियासत की भी बात की कि फांसी ना दे, इस तरीके की चीज़ें, तो ये पूरा एक आप कह लें एक कंडीशन बता रहा हूँ मैं हमारी आज की सोसाइटी की, आज हमारे शहर कराची की। तो ये है। ओके, तो काफ़ी डीप थॉट के साथ, और लिखते भी आप खुद हैं? जी, लिखता भी हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। तो बुरहान, रैप को कुछ फनी वनी कुछ है कुछ इसमें रैप में ना मैंने जितने भी रैप सुने ना, सही है, वो सारे इंटेंस और एकदम सीरियस वाले। कभी कॉमिक रैप मैंने नहीं सुना। सही। तो कोई कॉमिक रैप भी होता है या कोई है जहन में कुछ होता वैसे कॉमिक रैप तो होते हैं, खैर मेरे दिमाग में फिलहाल तो नहीं आ रहा कोई कोई अलग लैंग्वेज में, कोई बलोची, कोई सिंधी। वैसे मैं गुजराती लैंग्वेज में, आप खुद क्या गुजराती हैं? जी, मैं बोरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। फिर तो गुजराती रैप होना चाहिए कुछ चले हमारी ऑडियंस के लिए। ऑडियंस अब देखते हैं कि ये गुजराती रैप किस तरह से निकल के आता है। सही है। ये भी थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा कि ये भी सीरियस है? सोशल नहीं सीरियस नहीं है, वो लगता भी नहीं, थोड़ा मेरे ऊपर है आया हुआ है, तो गुजराती में मेरे ख्याल से सीरियस लगता भी नहीं सोशल कॉज पे। चले मैं करता हूँ। मारू नाम छे दरवेश मोहब्बत मारू देश लफाजी करू चुपे जंगर हाजिर सुनी ले बे लोगों नी कहानी बदे सुनवाने छे राजी लेकिन पेला तू कैसे बैदबाजी मारो सूद छे मारलस मरूद छे रूप बोली सीनु मतलब वजन नी मानी भरम सी बने छे फन ऊपर वाला नु करम मने ऊपर वाला नीच कसम। अरे भाई, मैं भी गुजराती में कहता हूँ सू वाच्छे। सही कह रहा हूँ? क्या कहते, क्या बात है ना, सू वाच्छे। सू वाच्छे भाई, बुरहान भाई सू वाच्छे, मोटा भाई सू वाच्छे, बेहतरीन हो गया। अच्छा बुरहान, अभी इंटरव्यू से पहले मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि आप जो हैं वो मुंह से ड्रम्स की आवाज़ निकाल रहे थे, और वो बड़ी रिदम जो था, मतलब आप जब मुंह से निकाल रहे थे और मैं शायद टेबल बजाना शुरू हो गया था, वो एक टाइम उसमें आ गए थे, और वो एक कुछ अलग ही एक जैमिंग सेशन चल गया था। तो ये क्या होता है? मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जो इस तरह से बॉक्सिंग, बीट बॉक्सिंग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? बीट बॉक्सिंग। तो ये क्या चीज़ होती है, इसमें आप कैसे एंटर हुए और ये क्या बला का नाम है? अच्छा, बीट बॉक्सिंग एक जैसे रैप है, ठीक है, म्यूजिक है, तो वो एक हिस्सा है बेसिकली हिप हॉप का। ओके, ठीक है। तो बीट बॉक्सिंग जो है वो इट्स बेसिकली ड्रम साउंड्स जिसके अंदर आप स्पेसिफिक वर्ड्स से प्ले करते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या है, ओके, तो मैं ये जो टिश था ये स्नेयर था, और बीच में जो चीजें थी वो हाई आर्ट से, तो जैसे कन्वेंशनल ड्रम जी किट होती है उसको हम रेप्लिकेट करते हैं अपने मुंह से, तो स्पेसिफिक तरीके से आपको एयर फ्लो बनाना पड़ता है अपने मुंह में, तो उससे ये आवाजें जनरेट होती हैं। तो कोई एक परफॉर्मेंस बीट बॉक्स की भी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट मिला के जो मुंह से बाहर आ रहा है, सही है, तो एक बनता है, करते हैं। चले, यार बोलो पूरा ऑर्केस्ट्रा है अंदर ना, मतलब जरूरत नहीं है। तो मैं जो तमाम जितने भी हमारे म्यूजिशियन है भाई, ऑर्केस्ट्रा बैंड की जरूरत नहीं है, भाई को ले जाओ, सारी आवाजें जो है वो बीट बॉक्सिंग की तरीके से थ्रू मुहैया हो जाएगी, ठीक है, पैसे बच जाएंगे बड़े अच्छे खासे, एक बंदा वन मैन आर्मी बना हुआ है। मैंने भी स्टेज परफॉर्मेंसेस की हैं, नहीं करे पहले जब मेरा बैंड हुआ करता था तब। अच्छा, किस नाम से होता था? पोएटिक जस्टिस के नाम से होता था। ओके, अच्छा वैसे रैप की बात अगर करें तो आपको क्या लगता है कि आजकल जितना सोशल मीडिया आगे बढ़ चुका है, ठीक है, हर शख्स के पास एक सेल फोन है और इससे वो अपना कंटेंट बना रहा है, टिकटॉक की बात की जाए, इंस्टाग्राम रील्स की बात की जाए, तो रैप हर कोई कर रहा है, तो ये सही तरीके से रैप हो रहा है या रैप का कुछ और हो रहा है? ये तो मैं बोल नहीं रहा वर्ड, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। तो ये फॉर्म के बारे में ज़रा बताएं कि यहाँ क्या चल रहा है और ये सही हो रहा है या गलत तरीके से हो रहा है? अच्छा, वैसे रैप का कोई सही और गलत तरीका नहीं है। अच्छा, ठीक है, जो जिस तरीके से भी करना चाहे, जिस तरीके से भी एक्सप्रेस करना चाहे, वो उनके ऊपर है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो रैप जैसे वैसे एक बॉर्डर्ड कल्चर है, ठीक है, तो उसमें यह है कि एक चीज़ होती है ओल्ड स्कूल, तो कुछ लोग ना ये प्रेफर करते हैं कि वो उसी तरीके से रैप करें जिस तरीके से वो इंटेंशन थी उसकी,
ठीक है, अब जाके काफ़ी नए फॉर्म्स आ गए हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस ट्रैप म्यूजिक है, उसमें ऑटो ट्यून का यूज़ होता है अलग तरीके से, मतलब इतने वर्ड्स नहीं होते उसके अंदर, लिरिसिज्म नहीं होता। तो मॉडर्निटी की तरफ जब आप जा रहे हैं तो वो लिरिसिज्म और वो जो एक, जैसे फॉर इंस्टेंस पहले पोइट्री होती थी, ठीक है, तो उसके अंदर एक वर्ड्स की एम्फेसिस होती थी, मेटाफॉर्स यूज होते थे, चीज़ें यूज होती थी, वो अब कम से कम हो गया है, वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ चला गया। पहले रैप जो इनिशियली ओरिजिनेट किया था वो इसलिए था कि वो लोगों की आवाज़ थी, ठीक है, कि वो सड़क की जो एक माहौल है, एक जो सोसाइटी है, वो क्या बोलना चाह रही है, लोगों की आवाज़, मतलब आप कह लें एक प्रोटेस्ट लैंग्वेज थी बेसिकली वो, और अब वो एंटरटेनमेंट की तरफ चली गई है, तो उसकी वो जो एक रूट्स थे ना वो काफ़ी बदल गए हमारे यहाँ पे। लेकिन अगर कोई पुराने ओरिजिनल वाली चीज़ पे जाना जाए तो वो फिर वो मतलब एक आइडियोलॉजिकल में डिफरेंस तो मेरे ख्याल से वो हर लाइन जो कि राइम होती है वो रैप नहीं है, क्योंकि हर शख्स को ये लगता है कि यार मैं ये एक नज़म बना लेता हूँ और एंड के वर्ड जो है वो राइम करवा दूंगा और थोड़ा सा हाथ यो करके मैं कह दूंगा तो वो शायद एक रैप बन जाएगा, और कर रहे हैं लोग। तो इसको कुछ इसमें चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, या कोई कुछ सेट गाइडलाइंस होती है, क्या होता है? अच्छा, सेट गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन रैप का ये है कि मतलब अब इस पे भी लोग मतलब काफ़ी ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, लेकिन एक फीलिंग एवोक करने वाली चीज़ हो, ठीक है, जैसे कि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं हो, इवन दो रैप्स लिखी जाती हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, जैसे कि कमर्शियल्स हो गए, कमर्शियल्स के अंदर लोग लिखते हैं, लेकिन रैप का असल मीनिंग ये है कि कोई फीलिंग एवोक हो, कहीं कोई मैसेज डिलीवर हो, ठीक है, वो असल चीज़ है सही रैप की। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक सक्सेसफुल और एक बेहतरीन रैप के लिए। बिल्कुल, ठीक है। तो बीट बॉक्सिंग तो हमने आपकी सुन ली, तो बीट बॉक्सिंग के लिए कोई अकेडमी होती है यहाँ पर, कोई सिखा रहा है वैसे? हमारे यहाँ तो खैर कोई भी नहीं सिखाता। अच्छा, बीट बॉक्स इस तरीके सब यूट्यूब से ही सीखते हैं। यूट्यूब और यूट्यूब पे वैसे काफ़ी चैनल्स हैं, जैसे GBB है, अच्छा, स्विस बीट बॉक्स है, इस तरीके के वो एक्चुअल में सिखाते हैं आपको? वो एक्चुअल में सिखाते भी हैं, ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, वो सिखाते भी हैं, और उनके पास एक डिवाइस होती है, लूपर कहलाती है, जिसपे वो बीट बॉक्स से ही, मतलब माइक्रोफोन से ही आवाज़ें निकालते हैं, उनको लूप पे लगाते हैं, मजीद आवाज़ें जनरेट करते हैं, ऐड करते और जाते एक पूरा एक पूरा ट्रैक बना देते हैं उससे, वो लाइव हो रहा होता है सब कुछ। ऑलराइट। तो ये भी एक क्राफ्ट है, ये भी एक स्किल है। ठीक है। अच्छा बुरहान, मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने आपसे साउंड के हवाले से पूछा था कि आप इस फील्ड में आए कैसे, तो बीट बॉक्स का भी तो बताएं कि अचानक से सुबह उठ के आवाज़ें निकालना शुरू कर दी थी, या फिर कोई इंस्पिरेशन थी? क्योंकि ये अचानक से तो नहीं होती। जी, जैसे मैंने पहले कहा कि यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं उनको मैं बहुत टाइम से फॉलो करता आया हूँ। ठीक है। तो उससे एक वो चीज़ थी कि ये बहुत ना एक कूल क्राफ्ट है कि लोग एंटरटेन भी हो रहे हैं, साथ में ये चीज़ करके वो मतलब दुनिया भी देख रहे हैं, उनको अलग अलग इवेंट्स में बुलाया जा रहा है। तो उससे मुझे हुआ कि मैं भी ये चीज़ सीखता हूँ। तो फिर खुद ही हम करते हुए इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ड्रम्स होते हैं उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश की। पहले तो ज़रा भी नहीं होता था, ऐसा लगता था बस हवा निकल रही है मुझे और कुछ भी नहीं था। और फिर इवेंचुअली वो समझ आई कि किस तरीके से प्रैक्टिस के साथ साथ तो फिर वो आदत पुख्ता हुई, और ये बस तो जैसे अभी जो फिर वो एक सबकॉन्शियस चीज़ बन गई मेरे लिए। तो अभी जैसे आपने बीट बॉक्सिंग परफॉर्मेंस दी, उसमें जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि एक ड्रम सेट के कुछ ड्रम्स आपने निकाले, आपने एक फ्लूट निकाला, इसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बीट बॉक्सिंग के थ्रू आप कर सकते हैं? अच्छा, इसके अलावा जैसे मेनली खैर मैं ड्रम्स के साथ ही बेस की थी, लेकिन बेस भी होती है। अच्छा, तो वो मतलब आपके डायफ्राम से, थ्रोट से फिर आती है। वो कैसे होती है जी? वो इस तरीके से, तो वो ये गाड़ियाँ जो वूफर के साथ जो बजा रही होती हैं, तो ये बेस यहाँ से पूरा आ रहा होता है। ठीक है, ये है। उसके बाद बहुत लोग बहुत अलग अलग किस्म की, मतलब इसमें भी जैसे ये एक तरीके की बेस है, और भी तरीके की होती है। खैर मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बीट बॉक्सर नहीं हूँ कि मैं सारी चीज़ें कर सकूँ, लेकिन इतना है कि मैं मतलब स्टेज पे परफॉर्म कर सकता हूँ, ऑडियंस को कैप्टिवेटेड रख सकता हूँ। तो रिसेंटली अभी कोई है परफॉर्मेंस आपकी होने वाली है नियर फ्यूचर, या कर चुके हैं कोई लास्ट पास्ट में? मैंने एक पहले की थी परफॉर्मेंस कैसबिट में, जब अपने बैंड के साथ, तो वो एक हमारी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी, जिसके अंदर मतलब मैंने 2 से 3 सेगमेंट्स किए थे बीट बॉक्स के, और डांसर्स भी थे, चीज़ें थी, तो वो बहुत अच्छा रहा था। तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है बीट बॉक्स से? वो आवाम हमारी यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, कौन सी ये जो है हमारी एज ग्रुप होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ? जी, आप ये कह लें कि 15 अबव। सीनियर्स तो नहीं, वो तो कहते होंगे शोर मचा रहे हो भाई, भगाओ इसको, बाहर करो। वो चीज़ है। माँ बाप के सामने किए तुमने अपने कभी? माँ बाप के सामने मैं किए। क्या कहते हैं? किए, कुछ नहीं कहते, कहते हैं यार पता नहीं क्या कर लेते निकाल लेते। नहीं, क्योंकि वो जो सीनियर जनरेशन होती है ना, वो थोड़ी कतराती है। वो आजकल के अगर म्यूजिक भी देख लें, वो कहते हैं कि यार ये क्या शोर है। हमारे टाइम के जो म्यूजिक हुआ करते थे हमारे ज़माने के,
तो वो एक गैप आता है। अब आई डोंट नो, अब नए बच्चे जो आए हैं वो तो एक अलग फॉर्म में कुछ कर रहे हैं, उनको पसंद आता है, हमें पसंद नहीं आता। क्योंकि असल में बात ये है कि एक्सपोजर है ना, हाँ। उनको मीडिया से मतलब वाबस्तगी इतनी ज़्यादा है, पेरेंट्स को नहीं थी तो उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और यूट्यूब की वजह से तो हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास, तो बीट बॉक्स करना और ये सब चीज़ों में आना इन क्राफ्ट्स में, स्किल्स में बहुत ईजी है। ठीक है, तो कोई भी सीख सकता है आराम से। अच्छा बुरहान, ये म्यूज़िक फॉर्म ऐसा है, बीट बॉक्स म्यूज़िक फॉर्म ही हुआ, राइट? बिल्कुल। तो क्योंकि मुंह से आवाज़ें निकालनी है ऐसी, अक्सर जो है वो लोगों की ज़बान फिसल जाती है, तो ये तो पूरा अंदर एक आपका बैंड चल रहा है, तो कभी ज़बान लड़खड़ाई, कोई आवाज़ गलत निकल गई, तो कोई ऐसा कोई सिचुएशन आई, बड़ी हिलारियस सी कुछ हुआ था सीन? अच्छा, कभी स्टेज पे ऐसी चीज़ नहीं हुई। अच्छा। लेकिन ये एक बार ऐसे हुआ था कि मैं किसी और को सिखा रहा था, ठीक है, Okay. कि किस तरीके से एक ड्रम करना है, हाँ। किसी के स्नेयर करना, उनसे हो ही नहीं रहा। तो फिर मैंने उनको करके देखा कि नहीं करना, करना है। तो उनको फिर समझ आया कि नहीं, इस तरीके से। मैं कहा नहीं, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं वो होगा। कहता अच्छा मैं चलता हूँ, हाँ। मालिक मैं चलता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। हाँ। आप एक दिन में उठ एक के दिन आप में ही अचानक से एक्सपेक्ट करोगे आपको आवाज़ें आ जाएं, हम्म। चीज़ें करना, क्योंकि बहुत टेक्निकलिटी है हाँ। इसमें भी। तो वो ये चीज़ तो उल्टा वो एम्बैरेस होके चले गए। अच्छा बुरहान, काफ़ी तफसील से हमने बात की और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा इस पॉडकास्ट से लर्न किया होगा, जी। खासकर वो लोग जो कि इस फील्ड में या स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑडियो की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए पॉडकास्ट काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें शायद हम वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाएँ, तो एक मौका हम इस तरह से देते हैं हमारी ऑडियंस को कि आपका कोई कॉन्टैक्ट, कोई ईमेल, कोई लिंक, वेबसाइट जिससे लोग आपसे और तफसील से अगर बात करना चाहें, इवन अगर ब्रांड भी अप्रोच करना चाहें आपसे, तो कोई ऐसा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या डिटेल? जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे द देसी दरवेश द के नाम देसी से दरवेश, ठीक है, हम वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में जी, वो डाल देंगे। जी, सही है। मेरी वेबसाइट भी है thedesidharvesh.com। हम्म। और उसके अलावा बाकी जगहों पे, मतलब आप बुरहानुद्दीन खुमोसी भी लिख दें तो हाँ। आप मुझे ढूंढ सकते हैं। तो ये एसईओ मेरे बड़ा अच्छा सारे हुआ है, मतलब आपका आप नाम लिखना है और बुरहान जो बिल्कुल। नमूदार होंगे वहाँ से। बिल्कुल, यही चीज़ है। ठीक यही है, चीज़। तो ख़वातीन और हज़रात, आज का लाइव स्ट्रीम पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचता है और हमारे साथ थे बुरहान। थैंक यू सो मच बुरहान फॉर Thank you. जॉइनिंग अस टुडे। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि लाइव स्ट्रीम पॉडकास्ट में डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को इनवाइट किया जाए और सिर्फ बात ही नहीं की जाए, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की जाए। तो अपॉर्चुनिटी इस तरीके से क्रिएट हम करने लगे हैं कि डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला है गूगल फॉर्म का, तो वहाँ पर वो तमाम वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो समझते हैं कि उनकी वॉइस में वो बात है और वो चाहते हैं कि उन्हें भी कोई काम मिले, क्योंकि हमारे साथ बुरहान है और बुरहान के पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ब्रांड्स के, तो उन्हें अक्सर और बेशतर जो है वो नई आवाज़ों की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान के आप किसी भी शहर से हैं, उस गूगल फॉर्म को भरें, अपना नाम, अपना शहर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर आपके पास अपनी आवाज़ के सैंपल या कोई पोर्टफोलियो है तो लिंक ज़रूर दें। इंशाल्लाह हम जो है वो एक ब्रिज की सूरत में हाजिर होंगे आपके सामने, ताकि आपको भी काम मिलता रहे। इसके अलावा डिफरेंट अगर वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें हमारे पास एज ए डेटाबेस में जमा होना चाहते हैं, तो वो भी अपनी डिटेल्स हमें दे सकते हैं। बाकी तमाम ब्रांड्स, बिजनेस, सर्विसेज जो कि चाहते हैं कि उनका जो है वो एक म्यूज़िक, एक ब्रांडेड थीम बने, कोई म्यूज़िक स्कोर बने, या फिर जो है वो कोई शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपको साउंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो की ज़रूरत हो, तो भी आप वो गूगल फॉर्म भर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको कनेक्ट करवाएंगे बेहतरीन प्रोफेशनल से, जैसे कि आज हमारे साथ बुरहान मौजूद थे। थैंक यू सो मच। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोफेशनल, एक बड़े इंटरेस्टिंग शख्स के साथ। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।